आखिर क्या होती है ये कम्युनिकेशन स्किल? क्या है आखिर इसकी जरूरत? कैसे इसे सुधारा जा सकता है? आखिर कैसे ये हमारे करियर से लेकर लाइफ तक को सक्सेस दिलाने में मदद कर सकती है? जानेंगे दोस्तों आज की वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब। दोस्तों जॉब के लिए इंटरव्यू की बात हो या फिर सक्सेसफुल करियर की बात हो या किसी के सामने इंप्रेशन की, आज के मॉडर्न जमाने में स्मार्टनेस के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल का बेहतर होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हर मुकाम पर सक्सेस दिलाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी वजह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा है, जो कि ना सिर्फ हमारी पर्सनालिटी को बल्कि फीलिंग्स को और बिहेवियर को शो करती है। इसलिए अगर आप खुद में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं या अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर बनाएं और उसे इम्प्रूव करें। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है। दोस्तों ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर इंसान को बात करने की कला या सही तरीका आता हो। कम्युनिकेशन स्किल का डिग्री और पढ़ाई लिखाई से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे और डिग्री धारक शख्स ही कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे हों, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर इसमें सुधार जरूर किया जा सकता है। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल में दो वर्ड का यूज हुआ है, एक कम्युनिकेशन और दूसरा स्किल का। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है दोस्तों बातचीत करना, और स्किल का मतलब होता है कौशल या कला, यानी किसी चीज को करने का सलीका। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल के मायने हुए बात करने का तरीका या सलीका, या कह सकते हैं बात करने की कला। तो कम्युनिकेशन स्किल में किसी के साथ कैसे बात की जाए या अपनी बात को किस तरह से अच्छे से समझाया जा सके, किस तरह से उसे दूसरों के सामने रखा जाए, इन्हीं चीजों के बारे में सीखा जाता है। बोलने के तरीके को सुधारा जाता है और हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस को भी इंप्रूव किया जाता है। इसकी जरूरत क्यों है, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों बहुत से लोग अपनी बात को सही तरीके से कह नहीं पाते हैं, जिसके चलते किसी प्रोफेशन में काफी माहिर होने के बाद भी लोग उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाते जितनी वो डिजर्व करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिजनेस हो या जॉब हो, बेहतर कम्युनिकेशन के बिना सफल नहीं हो सकते। कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि आज कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कोचिंग भी दी जाती है, और जो लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं वो कोचिंग क्लासेस में जाकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए जाते भी हैं। बॉडी लैंग्वेज। तो गाइस जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उस समय हम जो कुछ भी कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के जेस्चर भी शो होते हैं, जिससे ये भी जाहिर होता है कि हमारा ध्यान सामने वाले पर है या नहीं। और जो लोग बॉडी लैंग्वेज को समझने में माहिर होते हैं वो बॉडी जेस्चर्स देखकर सामने वाले पर्सन के बारे में सब कुछ समझ जाते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज को भी सुधारना काफी जरूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों किसी से बात करते समय या ऑफिस वगैरह में मीटिंग्स के दौरान जेब में हाथ डालकर या हाथों को फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही तरीका यूज करना चाहिए। जब आप कुछ भी बोलें तो बॉडी जेस्चर्स में भी उसी तरह से चेंजेस लाने चाहिए। दूसरों की बातें ध्यान से सुने। बॉडी लैंग्वेज के साथ दोस्तों आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आखिर सामने वाला क्या कह रहा है, इसलिए दूसरों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि आप सामने वाले की बात को ठीक से समझ सकें और जवाब में सही बात को रख सकें। इसलिए सबसे पहले किसी भी बात को अच्छे से सुनकर बोलना सीखें, और ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर कोई अपनी बात कहना चाहता है। जिस तरह से आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रखना चाहते हैं उसी तरह सामने वाला भी चाहता है कि उसकी बात को ध्यान से सुना जाए। इसलिए बेहतर कम्युनिकेशन के लिए जितना जरूरी बोलना है उतना ही जरूरी सुनना भी है। ना भूलें कॉम्प्लीमेंट देना। क्या कोई हो सकता है जिसे अपनी तारीफ सुनना पसंद ना हो? इसलिए जरूरी है कि अगर कोई अच्छा काम करता है या अच्छी बात कहता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। जैसे किसी का एक्सेंट अच्छा है तो उसके एक्सेंट की तारीफ कर दें। इसी तरह आवाज अच्छी है तो कॉम्प्लीमेंट दें। इससे सामने वाले पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, फिर वो आपकी बातों को और भी ज्यादा ध्यान से सुनेगा। हाँ इतना ध्यान रखें कि जब तारीफ करें तो झूठी तारीफ ना करें, वरना आपका इंप्रेशन पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी पड़ सकता है। सामने वाले को समझें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम तो अपनी बात कह जाते हैं और सामने वाला समझ पा रहा है या नहीं, हम इस बात की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसके अलावा कई बार हो सकता है कि सामने वाला आपको सुनना ही ना चाहता हो। इसलिए दोस्तों सामने वाले को और उसके माइंडसेट को समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना ऐसा भी हो सकता है कि बातचीत का कोई मतलब ही ना रहे। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पहली बार मिल रहा है और कुछ समय के बाद उसे कहीं जाना है, तो शायद वो आपको बोलते समय इंटरफेयर ना करे, लेकिन जाहिर है कि उसका सारा ध्यान उस समय इस बात पर होगा कि आप जल्द से जल्द अपनी बात को खत्म करें। इसलिए ये समझना जरूरी है कि बातचीत के दौरान सामने वाले का ध्यान कहाँ पे है। सही शब्दों का प्रयोग करें। दोस्तों किसी को समझने के दौरान ये भी समझना होता है कि आखिर सामने वाला व्यक्ति किस तरह के लैंग्वेज लेवल पर समझ सकता है, क्योंकि कई बार लोग अपनी भाषा ज्ञान बिखेरने के चक्कर में ऐसे शब्दों का यूज करते चले जाते हैं जिनके साथ लोग ज्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं। इसी तरह कई बार लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं जो कि उन्हें किसी प्रोफेशनल जगह पर या मीटिंग या ऑफिस वगैरह में नहीं करना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि अगर आपके पास लैंग्वेज की नॉलेज है और शब्दों का अच्छा खासा भंडार है जिससे आप फर्क कर पाएं
कि किस तरह का वर्ड कहाँ यूज करना है तो सही होगा। इसके लिए अच्छा लिटरेचर पढ़ें और अच्छे लोगों की संगत में रहें, क्योंकि बुरी संगत कब आप पर बुरा असर छोड़ जाएगी खुद आपको भी इसका पता नहीं चलेगा। इसके अलावा अपने शब्दों को क्लियरली बोलें ताकि सामने वाला आपकी बात को अच्छे से समझ सके। नकारात्मक बातों से बचें। किसी भी नई चीज को सीखने के दौरान हमें कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखने की बेहद जरूरत होती है, इसलिए नेगेटिव बातें करने से बचें और किसी के साथ बात करते समय नेगेटिव बातें ना सोचें। यही नहीं बल्कि कोई अगर नकारात्मक बातें भी करता है तो आप उसे पॉजिटिवली समझाने की कोशिश करें, जिससे वो बात आसानी से समझ सके। हर दिन बोलने की प्रैक्टिस जरूर करें। दोस्तों, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स हासिल करने का एक मतलब बेहतरीन स्पीकर बनना भी होता है, इसलिए किसी भी टॉपिक पर आप पहले अच्छे से जानकारी हासिल कर लें, तभी उसके बारे में बोलें। अब बोलने में अगर आप हेजिटेट फील करते हैं तो अकेले में बोलने की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप किसी के सामने बोलते टाइम अटकेंगे नहीं। पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो कभी कभी इधर उधर की बातें ज्यादा ऐड कर देते हैं, जिससे सामने वाला हमारी बातों को ठीक से समझ नहीं पाता। इसलिए जरूरी है कि उस बात से जुड़े पॉइंट्स पर ही बात करें और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। इससे सामने वाला आपकी बातों को बिना कंफ्यूजन के जल्दी समझ पाएगा। आई कांटेक्ट बनाए रखें। कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए जरूरी है कि आई कांटेक्ट भी सुधारा जाए। आई कांटेक्ट का मतलब है दोस्तों, जब किसी से बात करें तो आंखों में देखकर बात करें, क्योंकि इससे न सिर्फ आप कॉन्फिडेंट के साथ बात कर पाते हैं, बल्कि सामने वाले को अपनी बात का भरोसा दिलाने में भी आपको मदद मिलती है और सामने वाला भी आपकी बात को ध्यान से सुनता है। इसी तरह किसी मीटिंग के दौरान या स्पीच के दौरान सभी की तरफ देखकर बातें करें। कम्युनिकेशन के दौरान आपका कॉन्फिडेंस हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आप ठीक से सामने वाले से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो आपकी बातों में विश्वास दिखना जरूरी होता है। ये विश्वास आप तभी दिला पाते हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, कोशिश करें कि हर विषय पर आपको बेसिक नॉलेज तो हो ही। इसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, बुक्स पढ़ें और अपडेट रहें। तो दोस्तों, ये थी कम्युनिकेशन स्किल्स की बातें और उसे इंप्रूव करने के टिप्स। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।